हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान की सामान्य जानकारी के अंतर्गत राजस्थान की जलवायु व मृदा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के निम्न किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर में। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? नागौर जिले में। भारत के मरुस्थलीकरण व भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है। 67%। मावठ वर्षा जिनसे होती है वह है पश्चिमी विक्षोभ से। राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? हाड़ौती क्षेत्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? शुष्क पश्चिमी मैदान। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा औसत होती है? झालावाड़ में। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। जैसलमेर में। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ किन कारणों से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान है। खेतों में जिप्सम का उपयोग। निम्न में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? टाका। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है। भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। निम्न में से किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? झालावाड़ में। किस स्थान की जलवायु के निर्धारक घटक कौन कौन से होते हैं? सभी, अर्थात तापक्रम, वायु वेग, वायु दाब, आर्द्रता व वर्षा, ये किसी स्थान की जलवायु के निर्धारक घटक होते हैं। तापक्रम में प्रायः एक रूपता, अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता
व सामयिक वर्षा राज्य के किस भूभाग की विशेषता है? अरावली के पूर्वी भाग की। राजस्थान में गर्मी के मौसम में चलने वाली शुष्क व अति गर्म हवाओं लू की दिशा क्या रहती है? दक्षिण से उत्तर की ओर। 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? कर्क रेखा पर। अक्टूबर नवंबर में राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन के समय मानसूनी हवाओं लौटते हुए मानसून के प्रवाह की दिशा क्या रहती है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। निम्न में से कौन सा जलवायु क्षेत्र राजस्थान में नहीं है? इनमें से कोई नहीं। अब हम राजस्थान की कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा कृषि शिक्षा में स्नातक स्तर पर अध्ययनरत छात्राओं को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? 25,000 रुपये। राज्य का दूसरा मसाला पार्क रामगंज मंडी कोटा में शुरू किया गया है। राज्य का पहला मसाला पार्क कहाँ स्थित है? रामपुरा भाटिया जोधपुर। निम्न में से किस रबी की फसल के लिए एमएसपी देय नहीं है? मटर। किसानों को ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? मुख्यमंत्री राज किसान साथी पोर्टल। राजस्थान के प्रथम जैविक गांव के रूप में विकसित करने के लिए किस गांव का चयन किया गया है? दादिया। कृषि गणना 2015-16 में महिला प्रचलित जोतों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 41.94%। राजस्थान में 2024-25 के अनुमानों के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन लाख टनों में हुआ है। 267.67%। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं निर्वाह कृषि से संबंधित है? उपर्युक्त सभी, अर्थात भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों के द्वारा खेती की जाती है। यह कृषि प्रायः मानसून पर निर्भर होती है। यह श्रम प्रधान कृषि है। फसलों की उत्पादकता मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है। कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित है? शुष्क पश्चिमी मैदान में। हरित क्रांति का अनाथ शिशु किसे कहा जाता है? चावल को। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में
आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को क्या कहते हैं? दजिया। राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है स्थानांतरित कृषि। गंगानगर अगेती कपास की फसल है। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। प्रथम सी अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।